अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। क्या शैतान की छुट्टी हो गई? क्या शैतान भी छुट्टियों पे जाता है? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माह रमज़ान में शैतान छुट्टियों पे चला जाता है या शैतान को बंद कर दिया जाता है। लेकिन बचपन से अभी तक 56 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन 56 साल में एक भी दिन माह रमज़ान में मुझे यकीन नहीं हुआ कि शैतान छुट्टी पे है या शैतान बंद कर दिया गया है। क्योंकि शैतान शायद अपना रूप चेंज कर लेता होता है। माह रमज़ान में जो कुछ होता है वो आम दिन 11 माह में नहीं होता। माह रमज़ान में जो लोग जिस तरह चिड़चिड़े हो जाते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं, आम तौर पर आपको मार्केटों में ऐसी लड़ाई नज़र नहीं आती। माह रमज़ान में जो बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है वो आम तौर पर आपको इतना ट्रैफिक जाम मिलता नहीं है। माह रमज़ान में हमारे फ्रूट वाले, सब्जी वाले, उनको अल्लाह सही ज़िंदगी दे, जितनी महंगाई कर सकते हैं, यानी लामहदूद महंगाई, यानी जितनी हद तक वो महंगा चीज़ों को कर सकते हैं वो महंगाई कर लेते हैं। तो शैतान बंद कहाँ से हुआ भाई? जो लोग माह रमज़ान में, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, हर किसी का रब जानता है उसके दिल में क्या है, लेकिन वो इबादतें भी करते हैं। एक जगह पर इबादत करने के बाद बाहर निकाल कर दुकान पर झूठी कसम खा के लोगों को जो है एक रुपए वाली चीज 10 रुपए में बेचते हैं। वो लोग भी जो है कहते हैं कि जी शैतान बंद हो गया। शैतान कहां से बंद होता है भाई? शैतान बंद होने के बारे में या शैतान के जो है गायब होने के बारे में अब तक यकीन इसलिए नहीं हो रहा कि लोग शैतान का रूप धार लेते और ये हमारे ही शक्लों में जो है वो अंदर से एक शैतान निकलता है जो लड़ाइयां कराता है, जो बेईमानी कराता है, जो लोगों का हक खाता है, जो माह रमज़ान के दौरान भी इतने जो भलारा महीना जिसे कहते हैं, बहुत ही शानदार महीना जो कि इबादतों का महीना है, जो कि हमारे और आपके लिए अल्लाह साईं जो है रहमतों के दरवाजे खोल देता है। उस रहमतों के महीने में हम जो है लोगों के लिए ज़हमत पैदा करते। अफसोस होता है हमें कि दुनिया के वो ममालिक जो मुसलमान भी नहीं होते वो माह रमज़ान में चीज़ों को सस्ता कर देते, वो मुसलमानों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते। अल्लाह ने हम पर ख़ास रहम किया है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद हम अपने ही मुसलमान भाइयों का दिल तोड़ते हैं माह रमज़ान में। और अच्छा, इससे अलावा सबसे बड़ी बात यह कि माह रमज़ान में ये जो लोग कहते हैं कि शैतान बंद हो गया, माह रमज़ान में तो भत्ता भी बढ़ जाता है। आपको पता है माह रमज़ान में सिस्टम और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि भाई ईद ही कराओ। माह रमज़ान में जो है भत्ते को डबल इसलिए कराया जाता है कि भाई ईद ही करनी है, साहब को ईद ही करानी है और भाई वो हो गया है। और इसके अलावा माह रमज़ान में ही डकैतियाँ भी बहुत बढ़ती है। माह रमज़ान में वो लोग जो अपनी खुशी के लिए, शायद कोई नया जोड़ा लेने के लिए, नया मोबाइल लेने के लिए या अपनी ईदी करने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद और तबाह कर देते हैं, गोली मार देते हैं, लोगों की छीना झपटी करते हैं, जख्मी करते हैं। और इसके अलावा माह रमज़ान के दौरान वो कातिल डंपर भी तो बंद नहीं होते हैं ना, जो लोगों की कराची में, खुसूसन कराची में जान ले रहे होते या जो दीगर चीज़ें होते। तो ये जो कह रहे हैं लोग कि जी माह रमज़ान में जो है वो शैतान छुट्टी पे चला जाता है, इस बात का यकीन कौन करे? क्योंकि हमें यकीन कौन दिलाएगा इस बात का कि शैतान इस शहर में, इसकी गलियों में नहीं घूम रहा? क्या लोगों ने, वो सारे लोग जो हैं जो शैतानी जहन रखते हैं वो तो अपनी शैतान गिरिया जारी रखते हैं। आप अभी माह रमज़ान के पहले ही दिन जो है आप जब मार्केटों में जाएंगे तो जो चीज़ें आपको पहले 10 रुपए में मिलेंगी वो आपको 25 रुपए में मिलेगी, 25 वाली 50 में, 50 वाली 100 में मिलेगी। और दूसरी बात, हमने कुछ ऐसा अपना माइंड बना लिया है, खुसूसन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में, कि हमें 2 नंबरी करनी ही करनी है। और हमने हर चीज़ में जो है, ये कराची शहर जो है वो खुसूसन 2 नंबरों के लिए बना जन्नत का हैसियत रखता है। क्योंकि ये लोग यहाँ आकर इतने फ्री हो जाते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। सिर्फ आपको आज और कल की बात बता रहा हूं, उसके बाद में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ लोग शैतान से जुड़े हुए हैं, वो मेरी इस बात पर बड़े चिढ़ जाएंगे क्योंकि उनकी शैतानगिरी और उनके दरमियान में थोड़ी सी रुकावट बन जाऊंगा लफ्ज़ों के हद तक, और तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मगर ये कि मैं कल और आज की बात बता रहा हूं आपको कि जो लोग इस वक्त भी शाराए फैसल से यहाँ से गुजरते हुए नाथा खान पुल से गुजर रहे हैं, वो जिस
اذیت کا شکار ہیں، اللہ امان اللہ امان، توبہ بابا توبہ، جس اذیت کا شکار ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دو گھنٹے جو ہے نا صرف اس پل سے پار کرنے کے لیے لوگوں کو لگ رہے ہیں. ٹریفک یہاں سے جام ہوتا ہے، نرسری سے جو ٹریفک جام ہوتا ہے جا کے ناتھا خان پل تک جو ہے ٹریفک بدترین طریقے سے ٹریفک جام ہوتا ہے. اوپر سے وری ایئرپورٹ پہ جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد سیکیورٹی بڑھ گئی ہے، پھر وہاں پر ٹریفک جام ہوتا ہے. اگر یہ ہم کس ملک کس شہر میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک پل میں پڑے ہوئے گڑھے کو بھی جو ہے ہم نہیں ٹھیک کر پاتے، ایک گڑھا بند کرتے دوسرا گڑھا نکل جاتا ہے. کیا ہمارے پاس اتنا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے چیک کرنے کا کہ یار پل کہاں سے کمزور ہے، ایک ہی دفعہ پل کو بنا لیا جائے یا پل کوئی تبدیل کر دیا جائے، اس میں جو مسائل ہیں وہ عوام کو بتائیں نا کہ ناتھا خان آخر پل بنتا کیوں نہیں ہے، پل دوسرا کیوں نہیں بن رہا، کون رکاوٹ ہے، آخر عوام کو بتانا تو حکمرانوں کا کام ہے نا. یہ جو انجینئر بیٹھے ہیں وہ بتائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، حقیقت سامنے لانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب لوگ ایک طرف فیول کا نقصان، دوسری طرف ٹریفک میں پھنسنے سے اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پر ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے وہ فیول الگ سے زیان ہوتا ہے. یعنی ہم ایک پل کا ٹکڑا بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اب ہوگا کیا کہ ماہ رمضان میں شروع ہوتے ہی اتنا ٹریفک بدترین جام ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو جائیں گے، گاڑیاں سے ٹکرا جائیں گی اور لوگ جو ہے وہاں گاڑیاں سڑک پر چھوڑ کے چلے جائیں گے. نتیجے میں گاڑیوں کے بند ہونے سے بھی جو ہے وہ بدترین ٹریفک جام ہوتی ہے. ابھی آپ کوئی بھی شام کو اب نہ نکلیے گا پلیز، جس کو نکلنا ہے یا تو رات کو دیر سے نکلے یا صبح سویرے، شام کو شہر میں نہ نکلنا. شہر میں نکلو گے آپ ایسا پھنسو گے کہ آپ، لیکن لوگوں کی مجبوریاں ہیں، ان کو جو ہے وہ وہاں پر سحری افطار کا معاملہ ہے، افطار اپنے گھر کرنی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ افطار کرنی ہے، جس لیے وہ جو ہے سڑک پہ نکلتے ہیں. لیکن میں آپ کو پہلے ہی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ کراچی کی بڑی آبادی کی افطار اب سڑکوں پر ہی ہوگی، کیونکہ وہ نہ گھر پہنچ پائیں گے نہ دفتر میں ہی رہیں گے، کیونکہ دفتر سے چھٹی ہو جاتی ہے، بدترین ٹریفک کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال شیطان جو ہے وہ چھٹی پر نہیں ہے، شیطان اس مہینے تو زیادہ لوگوں کو جو ہے گھائل کرتا ہے، شیطان زیادہ زخم دیتا ہے، شیطان جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اذیت پہنچاتا ہے ان لوگوں کے روپ میں جو کہ منافع خور ہیں، جو کہ گندی ذہنیت رکھتے ہیں، جو لوگوں کو اذیت دیتے ہیں وہ شیطان کا روپ ہی دھار لیتے ہیں. بہرحال میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. شہریوں سے میری پیار محبت، اور میں شہریوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ سے بھی بہت پیار محبت کرتے ہیں. میں آئی لو یو کہتا ہوں اپنے ان شہریوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، سب کو میرا سلام ہے، اور سب سے میں محبت اور شفقت کی بات کرتا ہوں. اللہ سے آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ شہر ہمارا ہے، لیکن اس شہر کو اب یہ شہر اس طرح ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جس طرح میری باتوں سے تو کم سے کم یہ شہر ٹھیک نہیں ہوگا. آپ بدترین ٹریفک کے لیے تیار ہو جائیں، خدا حافظ.